देव क्लासेस स्पेशल की ऑनलाइन स्टडी पोर्टल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज कक्षा 10वीं के छात्र बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, एक ऐसा आविष्कारक जिसने अपना वादा पूरा किया, जो कि सप्लीमेंट्री का पहला अध्याय है। इसके हम कुछ पैराग्राफ को आपको बताएंगे। आपको अर्थ को ध्यान देकर सुनना है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम हर मीनिंग को स्पष्ट रूप से आपको बताएं और हर अर्थ को आपको स्पष्ट रूप से बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आपको एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से दोबारा देखिएगा। हम गारंटी लेते हैं पूरे जीवन आप इस अर्थ को कभी भूल नहीं पाएंगे। यह कहानी है, देखिए मैं कुछ संक्षिप्त में सारांश बताता हूँ। यह कहानी एक एडिसन नाम की बालक की है जिसने बड़े होकर बल्ब का आविष्कार किया और ग्रामोफोन का आविष्कार किया। उस बालक की बचपन से लेकर इस आविष्कारों तक की जर्नी, मतलब यात्रा कैसी रहा और उसने किस प्रकार कठिनाइयों को पार करके इस दुनिया को प्रकाश दिया और ग्रामोफोन के द्वारा हंसी दी। और सबसे बड़ी बात क्या है, उसने विश्व युद्ध में भी बहुत बड़ी सहायता की। ये सब कैसे संभव हुआ, ये सारी चीज़ें आप इस अध्याय में देखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा आप पूरे अर्थ को। देखिए पहला पैराग्राफ है ये, When you want to read at night। When माने जब, you माने आप, want to read at night, want माने चाहते हो, to read माने पढ़ना, at night माने रात में। जब आप रात में पढ़ना चाहते हो, you simply press a switch। you माने आप, simply माने आराम से, press माने दबाते हुए, switch माने एक बटन को, तो आप एक बटन को आराम से दबाते हो। and the electric lamp gives you light। और जो विद्युत का बल्ब होता है वो आपको प्रकाश दे देता है। do you know क्या आप जानते हो, who invented the electric lamp किस विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन थे। ही वॉज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस अल्वा एडिसन। वह एक अमेरिका का रहने वाला है जिसका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। उम्मीद करते हैं पहला पैराग्राफ का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। फिर से देखते हैं इसी को। व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, जब आप रात्रि में पढ़ना चाहते हो, तो यू सिंपली प्रेस ए स्विच, तो आप आराम से बटन को दबाते हो। एंड द इलेक्ट्रिक लैम्प गिव्स यू लाइट, और जो विद्युत बल्ब होता है आपको प्रकाश देता है। डू यू नो क्या आप जानते हैं, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प किस इलेक्ट्रिक लैम्प का आविष्कार किसने किया। ही वॉज एन अमेरिकन, वह एक अमेरिका का रहने वाला जिसका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। दूसरे में देखिए, इवन इन हिज चाइल्डहुड, मतलब बचपन की बात है, एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट। बचपन में एडिसन को प्रयोगों से बहुत प्यार था। ही वॉज फाउंड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, वह प्रश्न पूछने का भी शौकीन था। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, और वह तब तक संतुष्ट नहीं होता था टिल ही गॉट द राइट आंसर, जब तक उसे सही उत्तर ना मिल जाए। देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन की बहुत सी कहानियां हैं। एंड हेयर आर ए फ्यू ऑफ देम, और उनमें से कुछ कहानियां यहाँ पर भी दी गई हैं। देखिए फिर से इसी को देखिएगा। इवन इन चाइल्डहुड, मतलब बचपन में एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट, एडिसन प्रयोगों से बहुत प्यार करता था। ही वॉज फाउंड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, वह प्रश्न पूछने का बहुत शौकीन था। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, और वह तब तक संतुष्ट नहीं होता था टिल ही गॉट द राइट आंसर, जब तक उसको सही उत्तर ना मिल जाए। देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन की बहुत सी कहानियां हैं। एंड हेयर आर ए फ्यू ऑफ देम, और उनमें से कुछ यहाँ पर भी दी गई हैं। अब देखते हैं क्या कहानियां थी। तीसरे में देखिए, वन डे, एक दिन, व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, एक दिन एडिसन जब विद्यालय में था, द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन ए स्टोरी, अध्यापिका बच्चों को एक कहानी सुना रही थी। अबाउट दिस बर्ड, बने चिड़ियों की। ही गोट अप, खड़ा हो गया। एंड आस्क्ड द टीचर, और अध्यापिका से पूछा, मैडम व्हाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, ये आदमी भी एक चिड़ियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकता है। बिकॉज मैन हैज नो विंग्स, क्योंकि चिड़ियों के पास पंख नहीं होते। रिप्लाइड द टीचर, अध्यापक ने उत्तर दिया, क्योंकि चिड़ियों के पास पंख नहीं होते। द यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट, उस बच्चे ने कुछ समय तक सोचा। एंड आस्क्ड हर अगेन, और उससे दोबारा पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन पतंगों के पास भी पंख नहीं होते। एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, फिर भी हम उनको आकाश में उड़ा सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये तीनों पैराग्राफ आपको अर्थ समझ में आया होगा।
रात्रि का समय है इसलिए कुछ हो सकता है आपको इंसेक्ट मतलब छोटे छोटे कीड़े दिखाई दे रहे हों, लेकिन कोई बात नहीं। यदि हम आपको रात्रि में जग कर भी मेहनत करके, अभी का समय है रात्रि का 1 बजे, यदि हम आपके लिए इतना मेहनत कर सकते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप एक लाइक और कम से कम एक सब्सक्राइब के साथ में एक शेयर जरूर करें। चलते हैं अगले पैराग्राफ में। इसमें ऑल द अदर बॉय लाफ्ड, सभी बच्चे हंसने लगे। एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और अध्यापिका ने अपना धैर्य खो दिया। शी थॉट, उसने सोचा, द बॉय वाज स्टूपिड एंड नॉटी, तो जो बच्चा है वो उद्दंड और शरारती है। 5वां देखिएगा, यंग एडिसन फाउंड, उस छोटे बच्चे ने पाया, इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, कि उसकी माँ ही उसकी सबसे अच्छी अध्यापिका हुई। शी वाज पेशेंस इनफ, उसके पास पर्याप्त मात्रा में धैर्य था। टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चन, उसके सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए उसके पास पर्याप्त धैर्य था। एंड विथ हर हेल्प एंड गाइडेंस, और उसकी हमेशा सहायता करती थी और उसको मार्गदर्शन भी देती थी। ही मेड गुड प्रोग्रेस, वह उसकी अच्छी सफलता के लिए प्रयास करती थी। ही यूज टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, वह सभी वस्तुओं को बहुत ध्यानपूर्वक देखता था। एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, और बहुत से प्रयोग भी करता था। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट वाज वेयर सिली, उसके कुछ प्रयोग बहुत ही मूर्खता भरे थे। बट ही लर्नड ए लॉट ऑफ देम, लेकिन उसने उनसे बहुत कुछ सीखा। अगला देखिए, वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड, एक सुबह वो एक चिड़िया को देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, वह धरती पर आती है। पिक्ड अप ए फ्यू वर्म्स, कुछ कीड़ों को उठाती है। इन इट्स बीक, मैंने अपनी चोंच पर। एंड फ्लू अवे, और उड़ जाती है। दिस गिव यंग एडिसन एन आइडिया, इन सब चीज़ों ने एडिसन को एक नया विचार दिया। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई, चिड़िया उड़ने में समर्थ है। बिकॉज इट इट्स वर्म, क्योंकि ये कीड़े खाती है। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट इट्स वर्म, कि चिड़िया उड़ने में सफल इसलिए क्योंकि वो कीड़े खाती है। मैन कैन आल्सो फ्लाई, आदमी भी उड़ सकता है। इफ ही ईट्स वर्म्स, यदि वो कीड़े खाए। उसने कहा यदि आदमी भी कीड़े खाएगा तो भी वो उड़ सकता है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। ही वांटेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, वह इस प्रयोग को किसी के ऊपर करना चाहता था। ही कॉट होल्ड ऑफ ए फ्यू वर्म्स, उसने कुछ कीड़े पकड़े। वर्म्स होने होता है कीड़े। बीट हिम, उनको कुचला। इनटू पल्प एंड मिक्सर इन द वाटर, और उसकी लुगदी बनाकर पानी में मिला दिया। ही टुक द मिक्सचर टू ए सर्वेंट गर्ल, और वह उस मिश्रण को मतलब घोल को एक नौकरानी लड़की के पास ले गया। और क्या कहा, दिस इज ए वंडरफुल मिक्सचर, यह एक आश्चर्यजनक मिक्सचर है। इफ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसको पीती हो तो यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, तो तुम भी चिड़िया की तरह उड़ सकती हो। कम ऑन ड्रिंक इट एंड सी, इधर आओ और इसे पीकर देखो। उम्मीद करते हैं आपको अर्थ समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको अर्थ समझ में आ रहे हैं तो आप फटाफट वीडियो को लाइक करिए और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए यदि समझ में आ रहा है। यदि कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप उन चीज़ों को भी कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। चलते हैं अगले पैराग्राफ में। अगले में, द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, बेचारी लड़की उस पर विश्वास कर गई। एंड ड्रिंक द मिक्सचर, और उस मिश्रण को पी लिया। वेल सी डिड नॉट फ्लाई, वह उड़ी तो नहीं बट सी फेल, लेकिन वो बीमार हो गई। यंग एडिसन मदर वार्नेड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट, उस समय उसकी माँ ने उसको इस तरह के मूर्खता भरे प्रयोग करने के लिए विशेष रूप से मना किया, मतलब चेतावनी दी। वंस वन, एक बार, ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म फॉर हिज मदर, एक बार वह अपनी माँ के साथ मुर्गी खाने गया। देयर ही साई हेन, वहाँ उसने चिड़िया को देखा। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग, वह अंडों के ऊपर बैठी हुई थी।
ही आस्क्ड हिज मदर, उसने अपनी माँ से कहा, अबाउट इट, इसके बारे में, एंड शी आंसर्ड, और उसने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया, द हेन इज हैचिंग इट्स एग, हैचिंग माने होता है सेना या पालन पोषण करना। उसने बताया कि ये मुर्गी अपने अंडों का पालन पोषण कर रही है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, कुछ समय बाद चूजे से बाहर निकलेंगे। वाई कैन नॉट आई हैच एग्स, मैं इन अंडों का पालन पोषण क्यों नहीं कर सकता। थॉट यंग एडिसन, यंग एडिसन ने सोचा कि मैं इनका पालन पोषण क्यों नहीं कर सकता। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट ए डजन एग्स, अगले सुबह वो एक दर्जन अंडे लाया, एंड सेट ऑन देम, और उनके ऊपर बैठ गया। ही गॉट अप, उसने पाया, आफ्टर सम टाइम, की कुछ समय बाद, सॉरी, ही गॉट अप, वो खड़ा हो गया, आफ्टर सम टाइम मैंने कुछ समय बाद, बट माई, लेकिन, ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन, लेकिन उसे एक भी चूजा नहीं मिला। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स, उसने सिर्फ अपने कपड़े को गंदा कर लिया था, एंड स्पॉइल्ड हिज शॉर्ट्स, और उसने अपने जो पैंट को गंदा कर लिया था। ही गॉट ए गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर डेट डे, उस दिन उसकी माँ ने उसको एक अच्छी पिटाई दी। फिर से देखिएगा इसी का। वन ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म, एक बार वो मुर्गी फार्म जाता है, विथ हिज मदर, अपनी माँ के साथ में। देयर ही साई हिन, वहाँ उसने एक चिड़िया देखी। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग, वह अपने अंडों के ऊपर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर, उसने अपनी माँ से कहा, अबाउट इट, इसके बारे में, एंड शी आंसर्ड, और उसने उत्तर दिया, द हेन इज हैचिंग इट्स एग, मुर्गी अपने अंडों का पालन पोषण कर रही है। आफ्टर सम टाइम चिकन्स विल कम आउट ऑफ एग्स, कुछ समय बाद इससे चूजे निकलकर बाहर आएंगे। वाई कैन नॉट हैच एग्स, मैं अंडों का पालन पोषण क्यों नहीं कर सकता। थॉट यंग एडिसन, छोटे एडिसन ने सोचा। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट ए डजन एग्स, अगले सुबह वो एक दर्जन अंडे लाया, एंड सेट ऑन देम, और उनके ऊपर बैठ गया। ही गॉट अप सम आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय बाद खड़ा हुआ, बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन, लेकिन उसे एक भी चूजा नहीं मिला। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स, उसने सिर्फ अंडों को तोड़ दिया था, एंड स्पॉइल्ड शॉर्ट्स, यहाँ पर शॉर्ट्स है, SHORT है, शॉर्ट्स माने होता है जो आधा ने पेंट होता है, उसे शॉर्ट्स बोलते हैं। उसने अपने नेकर को गंदा कर दिया था। ही गॉट ए गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, उस दिन उसकी माँ के द्वारा उसे एक अच्छी पिटाई दी गई। अगला पैराग्राफ देखिए। ए रियली फनी बॉय, वास्तव में वो मजाकिया लड़का था। वाज नॉट ही, या फिर नहीं था। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट, वह इन सभी प्रयोगों में असफल रहा। बी ही हैड लर्नड समथिंग फॉर देम, लेकिन उसने इन सब से कुछ ना कुछ सीखा। ही हैड लर्नड, उसने सीखा, दैट हिज आइडिया वेर रॉन्ग, उसके विचार हैं वो गलत है। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वह किताबों पढ़ने का बहुत शौकीन था। एंड रीड क्वाइट ए लॉट ऑफ देम, और उसने बहुत सी किताबें पढ़ रखी थी। हिज फादर गिव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक, उसके पिताजी उसको 25 सेंट्स प्रत्येक किताब को पढ़ने के लिए दिया करते थे। ही रीड्स वाइडली, वह उन्हें विस्तार से पढ़ता था। विद द पॉकेट मनी ही गोट, और वह जो भी पॉकेट मनी पाता था अपने लिए, ही बॉट मोर बुक्स, उससे वो और अधिक किताबें खरीदता था। एंड सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी, और उसने एक छोटी सी पुस्तकालय भी बना ली। हिज मदर इनकरेज्ड हिम, उसकी माँ उसका हमेशा साहस बढ़ाती थी। एंड हेल्प्ड हिम, और उसकी हमेशा मदद करती थी। इन हिज एक्सपेरिमेंट, माने उसके प्रयोगों में, उसकी माँ उसकी हमेशा साहस बढ़ाती थी और उसके प्रयोगों में उसकी मदद करती थी। तो बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा, एक बार वास्तव में अगर अच्छा लगा हो, आपने कुछ सीखा, तो वीडियो को लाइक कर दिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो का अंत यहीं करेंगे। अगले पार्ट में मिलते हैं पैराग्राफ 10 से। उम्मीद करते हैं वो पैराग्राफ भी आपको इससे बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही। जिस बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने अधिक से अधिक दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि निःशुल्क एजुकेशन सब तक पहुंच सके।